শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। চতুর্থ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 17 থেকে কন্টিনিউ করব। श्री चैतन्य चरितामृत आदि 4.17 ऑनवर्ड्स। सभी भक्तों से निवेदन है, ध्यान से श्रवण कीजिए। बहुत गुह्य लीला है। अच्छा से श्रवण करने से हृदयंगम कर पाइएगा। थोड़ा मन इधर उधर जाने से हृदयंगम नहीं कर पाइएगा, समझ नहीं पाइएगा। 17 नंबर श्लोक। ঐশ্বর্য জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত, ঐশ্বর্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত, ঐশ্বর্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত। ঐশ্বর্য শিথিল প্রেমে নাই হিমোর প্রীত। कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण चिंता किया, श्री कृष्ण चिंता করলেন সমস্ত জগৎ আমার ঐশ্বর্য সম্বন্ধে অবগত হয়ে আমার প্রতি সম্ভ্রম পরায়ণ, কিন্তু এই ঐশ্বর্য প্রসূত সম্ভ্রমের প্রভাবে প্রেম শিথিল হয়ে যায় বলে তা আমাকে আনন্দ দান করে না। ठीक है। तो आप में से कौन कौन इस्कॉन में आने के आगे या अभी भी भगवान को ऐश्वर्य माने भगवान को माने प्रभु समझकर उनका उनका ख्याति ऐश्वर्य जानकर उनको पूछते हैं? कौन कौन? माने आप प्रभु, मैं दास, आप महान, मैं नगण्य, ऐसे करके कौन कौन भगवान को भजन कीर्तन करते हैं, आराधना करते हैं, आरती करते हैं? गूगल हाथ उठाइए। मैं भी हूँ। करेक्ट? हाँ, वेरी नाइस। तो हम भी ऐसे ही करते हैं। तो ये ऐसे ही तो भगवान क्या बोल रहे इधर, समस्त जगत हमारे ऐश्वर्य संबंधे अवगत है। हमारा ऐश्वर्य तो हम लोग को मालूम भगवान का ऐश्वर्य क्या है। भगवान ये त्रिजगत का सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, प्रलयकर्ता, भगवान सब देवी आदिदेव हैं, सब देवताओं का देवता है, आदिदेव। भगवान हमको सृष्टि किया, भगवान 84 लाख योनि को सृष्टि किया, भगवान ये जड़ जगत को नियंत्रण करता है। ये सब ऐश्वर्य जानकर हम लोग भगवान को पूजते हैं। किंतु भगवान बताते हैं এই ঐশ্বর্য প্রসূত সম্ভ্রমের প্রভাবে इसके इसीलिए क्या होता है, प्रेम शिथिल हो जाए, प्रेम ढक जाता है। इतना ऐश्वर्य से अगर भक्त लोग भगवान के साथ आदान प्रदान करेंगे तो वो प्रेम जो है वो ढक जाता है। ता हमारा आनंद दान करना, इससे भगवान को आनंद नहीं दान करता। सोचिए भगवान का क्या क्या सखा था। भगवान का सखा का नाम बताइए दो चार कृष्ण लीला में। इन लोग अगर भगवान को भगवान जानते तो इन लोग क्या करते? सम्मान करते, खेलते नहीं, उनके कंधे पे नहीं चढ़ते, सम्मान करते, कंधे पे नहीं चढ़ते। करेक्ट। तो ये भगवान को अच्छा नहीं लगता। ये भगवान को अच्छा नहीं लगता है। আমার ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন, আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন, তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন। তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন। কেউ যখন আমাকে ভগবান বলে জেনে নিজেকে হীন বলে মনে করে, जैसे हम लोग करते हैं ना, তখন আমি তার প্রেমে বশীভূত হই না বা তার অধীন হই না। तो हम लोग ऐसा नहीं कि वो भक्त नहीं बोलेंगे, हम लोग को भी भक्त बोलेंगे। लेकिन अगर हम लोग ऐसे ऐश्वर्य में जानकर भगवान को अगर पूजा करेंगे तो भगवान कभी हम लोग का अधीन नहीं होगा। साक्षात भगवान बोल रहे हैं। ठीक है। कविराज गोस्वामी भगवान कृष्ण को कोट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं श्लोक में इन्वर्टेड कॉमास है अनुवाद में। तो कोई जब किसी को कोट करते हैं तब ये इन्वर्टेड कॉमास लगाया जाता है। ओके। तो देखिए जितना भी भक्त है जिनका जिनका वशीभूत हुआ है, मैं आप लोग को कुछ कुछ भक्तों का नाम बताऊंगा, आप लोग बताए ना कि किनका किनका वशीभूत हुआ है भगवान। ठीक है। नारद मुनि नहीं प्रभु जी, नहीं। वशीभूत माने कि
सुदामा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कंट्रोल में आ गया, ठीक है, कंट्रोल में आ गया, वही माने है वशीभूत। ओके, नेक्स्ट उदाहरण, युधिष्ठिर महाराज। नहीं, नहीं, भी भगवान मानते थे। एक ही व्यक्ति जगा हुआ है क्या? बाकी सब सो रहे हैं क्या? या बाकी को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या भाषा बोल रहा हूँ? या बाकी सब क्या बोले, सुबह सुबह बल्ब बंद है, दिमाग का बल्ब बंद है। प्रभु श्री राम मधु मंगल लोग तो भगवान नहीं मानते तो नेक्स्ट है, आप भी उदाहरण देना चाहते हैं तो आप करिए और सब उत्तर देगा। करिए एक एक करके, आप भी लीड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। करना है सत्यभामा माता जी? नहीं करना। ओके, नेक्स्ट है বলুন কি বলছেন? আমি বলছি যদি আমি ভগবানকে ভগবান মানি তাহলে তো ভগবানের সঙ্গে আমি একাকিত হব না। আমি যতক্ষণ তো আমার ছেলে একটা সম্বন্ধ না জুড়ি তাহলে আমার ডিউটি আসবে না। আমি ভগবানকে যদি ভগবান মানি তাহলে আমি ওনার সঙ্গে আমি এক হতে পারবো না, তার প্রতি প্রেম আসবে না। আমি সম্বন্ধ জুড়লে ডিউটি আসবে। আমি যে ছেলে ভাবি, ছেলে আমার ডিউটি, ছেলেকে চান করানো, খাওয়ানো, শোয়ানো, আমার একটা ডিউটি এসে যাবে। আমি যে ভগবান মানি, ভগবান আছে, আমি মনুষ্য আছি, অতএব আমি আমার মতো করবো, ওনাকে ভয় পাবো। মানে ভয় পেলে হয় না। গুরুদেবের সঙ্গে শিষ্যের একাত্মতা হতে হবে, বাবা পুত্রের রিলেশন হতে হবে, তবে গুরু আর শিষ্যের রিলেশন বাড়ে, জ্ঞান বাড়ে। এটা আমার আইডিয়া। হরে কৃষ্ণ বাবু। আপনার আইডিয়া এখানে বঙ্কিমপ্রভু আনমিউট করুন, বঙ্কিমপ্রভু আনমিউট করুন। আচ্ছা, হ্যাঁ বলি। আপনার আইডিয়া কেন এখানে ফেলাচ্ছেন? না আইডিয়া নেই, সরি। আমি যেটা পড়েছি, যেটা শুনেছি, সবসময় এক হতে হবে ভগবানকে। আমি ছেলে না হলে তাহলে আপনার যেটা পড়েছেন সেগুলি শোনান, তাহলে আমরা চৈতন্য চরিতামৃত পড়া বন্ধ করে দিই। প্রভুজি শাস্ত্রে ঠিক করছেন প্রভুজি। আমি ক্লাসে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করছি, সেটা না উত্তর দিয়ে আপনার কি মনে হয় কি পড়েছেন সেগুলো বলছেন। না মনে হয় না। আমি প্রভুজি শাস্ত্রের বাক্য আমি লঙ্ঘন করতে চাই না, আমি করতে চাই না। আমি আপনাকে ব্লক করছি, প্লিজ ক্ষমা করে দেবেন। यस, इंदिरा सखी माता जी अनम्यूट करके बोलिए। म्यूट में है माता जी, म्यूट में है आप। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बोलिए। इसमें प्रभु जी जो बोल रहे, यदि कोई मुझे परमेश्वर समझता है और अपने आप को मेरे अधीन मानता है, तो मैं न तो उसके प्रेम के अधीन होता हूँ, न ही उसका प्रेम मुझे वश में कर सकता है। तो परमेश्वर अगर हम समझेंगे तो भगवान हमारे वश में नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा है, ऐसा ही है भगवान खुद बोल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम लोग भक्त नहीं होंगे, तो he'll consider as devotees, हम लोग डिवोटी कैटेगरी में आएंगे, लेकिन भगवान को वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे भगवान मानना है। इसका मतलब नहीं कि हम लोग जबरदस्ती भगवान का प्रेम बोलेंगे, हम आज से भगवान को प्रेम करेंगे, भगवान से खेलेंगे, भगवान ऐसा नहीं बोल सकते। उसीलिए ये आएगा आस्ते आस्ते, ये रागानुगा भक्ति, ये वैदिक भक्ति करते करते ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों जानना चाहिए। तो प्रभु जी आप एग्जाम्पल बोल रहे देने के लिए, तो क्या एग्जाम्पल मुझे समझ में नहीं आया, किस तरह का? तो प्रश्न पूछिए, वेरी गुड। लेकिन कोई अगर अपना फिलोसफी झाड़ रहा है अपना, हमको ये लगता है वो लोग कितना देर सुने, कितना दिन सुने, या हम लोग कविराज गोस्वामी को सुनेंगे या दूसरा किसी को सुनेंगे? मैंने पूछा कि कुछ भक्त का नाम लेता हूं मैं, आप लोग बताइए कि भगवान उनके वशीभूत हुआ या नहीं। जो नारद मुनि, भगवान के नारद मुनि का वशीभूत हो गए थे कभी? कोई उदाहरण दिखाइए। युधिष्ठिर महाराज क्या उनके वशीभूत हो गए थे? वशीभूत माने जैसे यशोदा माँ, वो तो छरी देकर भगाया भगवान को, वशीभूत वो होता है। वशीभूत अंडरस्टैंड, अंडर कंट्रोल। गोपी हो तो भगवान को गोपी ड्रेस पहना के डांस कराया था, मालूम है ना, दान घाटी में, उसको वशीभूत बोलता है। तो इसी का ऐसे मैं कुछ उदाहरण मांगा, जैसे गोप बालक लोग, उन लोग तो भगवान को अपने विवश करके भगवान को कंधे पे चढ़ गया, भगवान का कंधे पे चढ़ गया। हाँ, भगवान को ऐसा चाहिए। जैसे पांडा लोग आप जब जगन्नाथ लीला सुनेंगे तो जगन्नाथ जी कंधे पे ऐसे करके खड़ा होता है, देखे आपने फोटो वो अभी? हाँ, तो भगवान को ऐसे अच्छा लगता है। पांडा लोग जगन्नाथ को गाली देता है, मालूम है?
जब पौंडी विजय होता है उस समय जगन्नाथ जब ऐसे ऐसे पौंडी विजय मालूम है ना, ऐसे ऐसे करके जगन्नाथ को ले आता है सीढ़ी से, ऐसे ऐसे देखा है आप लोग ने रथ यात्रा के आगे? हाँ 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 प्रभु, हाँ ऐसे डुल डुल करते आते हैं। उस समय जगन्नाथ जी अचानक भारी हो जाते हैं, इतना भारी हो जाता है कि उनको हिला नहीं पाते हैं। तो फिर वहां भोग लगता है, भोग लगाकर भोग 56 भोग लगता है सीढ़ी में, सोचिए सीढ़ी में उनको खिलाना पड़ता है, फिर उनके सामने डांस करना पड़ता है, फिर गीत सुनाना पड़ता है गोपी गीत, फिर भी नहीं हिलता है। फिर पांडा लोग बहुत ट्राइबल भाषा में गाली देता है जगन्नाथ को, फिर गाली सुन के थोड़ा हिलता है, ठीक है, फिर थोड़ा बार जाकर फिर से रुक जाता है, ऐसे चलते रहता है। इसीलिए कभी कभी बहुत साल हुआ जब रथ एक दिन में नहीं पहुंचा गुंडीचा, रास्ते में रुक गया, क्योंकि जगन्नाथ जी ऐसा लीला करता है, अगला दिन पहुंचा, सुना होगा आप लोग। तो यही है भगवान क्या बोल रहे हैं इधर कि मैं इसीलिए प्रेम जो मुझे प्रेम उनका वशीभूत हो जाता हूँ, बाकी लोगों का मैं उसको पसंद नहीं है, बाकी वाला का, ठीक है। तो कभी मत सोचेगा कि हम लोग भी बाकी वाला में आएंगे, इस्कॉन वाला नहीं, ये करते करते उधर पहुंचेंगे, ठीक है। करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इनफैक्ट प्रभु आई हैव बीन ए पार्ट ऑफ इट। एक बार मैं पूरी गई थी तो बीच रास्ते में रथ रुक गया और उस समय सबको अलाउ करते थे, हम लोग रथ पर ऊपर चढ़े, एकदम सामने खड़े होकर उनको प्रणाम किया और बिल्कुल फेस टू फेस एकदम गली। हाँ आलिंगन भी जगन्नाथ को अलाउड था आगे, आजकल सिक्योरिटी की वजह से वो करता नहीं है, अलाउ नहीं करता। आजकल तो नहीं अलाउ करते हैं, लेकिन पहले आई हैव बीन ए पार्ट ऑफ इट। बहुत इट वाज आनंद एकदम। मेरा भी सौभाग्य हुआ, एक रथ से दूसरा रथ में चढ़ के फिर दूसरा से तीसरा रथ में जाकर सबको आलिंगन ऐसे किया। यस विनीता माता जी। प्रभु जी, इसमें अर्जुन आएंगे क्या? उनके वशी भक्त थे। उदाहरण दीजिए, फिर बताइए कौन सा लीला में भगवान वशीभूत हो गया अर्जुन का। हाँ प्रभु, वही पूछ रहे हैं कि भगवान तो उनके ऊपर कृपा किए थे ना, वशीभूत तो नहीं हुए। बने। अलग चीज हो गया, कृपा अलग चीज जैसे उनको अपना कि अर्जुन भगवान का सखा थे, हो सकता है वशीभूत हो गया होगा। अब उतना लीला यू हैव टू गिव एग्जांपल्स। वशीभूत हो गया ऐसे बोलने से नहीं होगा। नहीं प्रभु, हम बोल नहीं रहे, हम पूछ रहे हैं। हाँ वही मैं इस एग्जाम्पल में वो आएंगे क्या, ये हम पूछ मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, कोई उदाहरण दिखाइए अर्जुन के साथ जहाँ उनको हम लोग कंक्लूड कर सकते कि यस ही वाज अंडर। जैसे एक तो था कि जब वो सारथी थे तो कृष्ण ये अर्जुन जी उनको पैर से इशारा कर, मतलब संकेत देते थे कि इधर जाना उधर जाना। ये एक्चुअली हम लेक्चर में सुना, कभी कहीं पढ़ा नहीं है एक्चुअली अर्जुन। हाँ ये कभी सुना नहीं। यस राजीव प्रभु। प्रभु वशीभूत होना और भक्त का बात का मान रखना दोनों के सेम हुआ मतलब? नहीं नॉट एट ऑल नहीं। सत्या माता जी। प्रभु जी, अर्जुन भगवान का सम्मान करते थे, वशीभूत तो भगवान नहीं हुए थे। नहीं सम्मान करते थे, वो तो भगवान जानकर। आगे तो अर्जुन भी बताते ना कि बहुत बार ऐसा हुआ कि हे प्रभु हमको माफ कर दीजिएगा, बहुत बार ऐसा हुआ कि हम लोग दोनों एक साथ खाए, एक साथ बैठे उठे बैठे, ऐसे बोला ना अर्जुन कहीं। वो तो जानते थे कि भगवान है, वो तो समझ गए थे बाद में। तो उन्होंने बोला हे प्रभु हमको क्षमा कर दीजिएगा, हम लोग कभी कभी एक साथ, हम भी शायद कभी जोर आवाज से आपको कुछ बोल दिया होगा, ऐसा है ना राजीव प्रभु। तो उसको वशीभूत थोड़ी बोला जाएगा। माधव स्वरूप प्रभु। 18वां अनुवाद में जो लिखा है प्रभु, यदि कोई मुझे परमेश्वर समझता है और अपने आप को मेरे अधीन मानता है तो मैं न तो उनसे प्रेम के अधीन होता हूँ। तो पहले तो हमको परमेश्वर समझ के उनका सेवा तो शुरू करना पड़ेगा ना, तब तो धीरे धीरे हमारे साथ उनका संबंध होगा। एकदम सही बोला। यस इंदिरा सखी माता जी। भगवान तो सिर्फ राधा रानी के ही वशीभूत है, और तो मुझे नहीं लगता किसी के। अच्छा, यशोदा माँ का वशीभूत नहीं है, गोपियों का वशीभूत नहीं है, अपना गोप सखा का वशीभूत नहीं है। तो भगवान का अपना टीम है, पूरा उस टीम के वशीभूत है, खाली माता राधा रानी गोप। कर्माबाई का वशीभूत नहीं है, कर्माबाई को जाके रिक्वेस्ट करता था खिचड़ी बनाओ माँ खिचड़ी बनाओ, और फिर कर्माबाई बोलता था मैं अभी तक नहाया नहीं, तो कर्माबाई को बोलता था ऐसे ही बनाओ, हमको जल्दी बनाओ, अभी मंगल आरती में जाना है मंदिर। तो कर्माबाई को नीम डंडे से दांत मारता था। तो कर्माबाई किया कि वो बोला अभी बर्तन नहीं, बोला इसी से बनाओ। तो ये जो दातुन था ना, दातुन को ही ऐसे करके खिचड़ी बना दी उसी से, दातुन से। और ये वशीभूत नहीं है, उनका दातुन से बना हुआ खिचड़ी का खान खा लिया।
और आप शबरी लोग खाएंगे किसी का? कोई अगर दातुन से खिचड़ी बनाएगा, आप में से कौन कौन खाएंगे? कोई नहीं, हम तो नहीं खाएंगे। तो भगवान खा लिया। तो क्या ये कभी वशीवत? प्रसाद होगा तो खाएंगे, प्रसाद हो जाएगा तो खाएंगे। वो नहीं, तो अलग प्रशांत होगा तो नहीं हो पाएगा, अपने से तो नहीं हो पाएगा प्रभु जी। प्रभु जी, सबरी सबरी के भी वशीभूत ऐसा माना जाएगा? वशीभूत, वशीभूत सबरी नहीं, बोल सकते हैं। भगवान को बाध्य किया उस प्रभु सूरदास आश्रम से। हाँ, सूरदास तो 100%। सूरदास तो 100% पकड़ प्रभु लिया। एक और आचार्य थे जो पेड़ के नीचे रखे थे, तो भगवान उनसे रोटी मांगते थे तो बोलते थे नहीं, खाली रोटी खिलाते थे। वो फिर बाद में बोले कि कुछ दिन बाद मेरे को बोले नमक दो, फिर बोलो चीनी दो। सनातन गोस्वामी। हाँ। सनातन गोस्वामी, मदन मोहन से सनातन उनके तो भगवान वसीभूत का ही थे ना। वशीभूत माने भगवान को इस प्रकार का आदान प्रदान अच्छा लगता है। जगदानंद पंडित, हाँ, सुगंधी तेल दिया, भगवान बोला नहीं नहीं, हम सन्यासी, हमको सुगंधी तेल मत दो। जगदानंद पंडित ऐसे करके तेल का डब्बा को उठाया, धराश करके फेंक दिया नीचे गुस्से में। हाँ, और उपवास करने लगा। तो जगन्नाथ फिर महाप्रभु बोलता है कि जगन्नाथ फिर जगदानंद पंडित को मनाने गया। ये सब भगवान को अच्छा लगता है, ये सब। ठीक है। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें भगवान बता रहे कि हमको ऐसा ही प्रेम पसंद है, मतलब भगवान नहीं समझ के। लेकिन जब हम लोग लड्डू गोपाल रखते हैं तो कुछ लेक्चर में मैंने सुना था पूर्वजों से कि लड्डू गोपाल को नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो वात्सल्य प्रेम भगवान से हम लोग मतलब करने लगते हैं, तो वो भगवान के तरफ नहीं पूछते। एक वात्सल्य प्रेम हम लोग भगवान से करने लगते हैं। हम लोग जो वात्सल्य प्रेम कर ले वो फेक वात्सल्य प्रेम है। फेक समझते हैं? वो उसको वात्सल्य प्रेम नहीं बोलता है। कोई भक्ति वक्ति कुछ नहीं, भगवान का नियम कानून नहीं। लड्डू गोपाल खरीद के लाया है, उनके साथ सो रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, वो वात्सल्य प्रेम नहीं बोलेंगे। वो क्या बोलेंगे उनको? एडल्टरेटेड प्रेम, वो माने बेकार प्रेम, कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं है। प्रभु जी दिखावटी है वो। दिखावटी भी नहीं, बिल्कुल दिखाता भी नहीं है, पर वो कुछ वो अपना मन गरा है, वो कुछ नहीं। आपका प्रश्न बोलिए। अच्छा, यही था प्रश्न कि मतलब तो उसमें वो उसको वात्सल्य तक में पकड़ेंगे नहीं, वो अपना मन गरा। यस दिलीप प्रभु। प्रभु कालनाम्बिका में जो गए तो भक्त छड़ी दे के वो वाह, क्या उदाहरण, एक्सीलेंट। गौरीदास पंडित, हाँ, और जो गौरनीताई भाग गया, गौरीदास पंडित तुरंत छड़ी लेके मारने गए उन लोगों को। उन लोग का डर से गौरनीताई हृदय चैतन्य का हृदय में प्रवेश कर लिया। ये है, ये सब चीज भगवान को अच्छा लगता है, वशीभूत होने में। वेरी गुड एग्जाम्पल। चंदा माता जी। प्रभु जी बहुत भक्त लोग को देखते हैं भगवान को लेकर साथ में होटल में जाएंगे खाना खाने, मंदिर में दर्शन करने, उसको क्या कहेंगे प्रभु जी? डिपेंड करता है। भगवान को ले जाना अच्छा है, होटल में खाना खाने, यानी अभी कहाँ रखता है उनको, किस तरह से सेवा कर रहा है वो देखना पड़ेगा डिटेल में। इतना जल्दी हम लोग उत्तर नहीं दे सकते। होटल में ले जा रहे हैं, गोविंदास में ले जा रहे हैं, कहाँ रख रहा है, कैसे उनको भोग लगा रहे हैं, क्या, एवरीथिंग हैज टू बी डिटेल में पता करना पड़ेगा। मंदिर में ले जा रहा अच्छी बात है, तो भगवान को लड्डू गोपाल को जहां जहां जा रहे हैं ले जा रहे हैं, अच्छी बात है, उसी लिए डिटेल जाना। नहीं तो हरे कृष्ण पे बोल गया, कथा भागवत में भी देखते हैं लेके जाता है लोग। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। तो क्या उनको क्या कथा सुनाने ले जाता है? अरे भगवान को ले जा रहे अपने साथ साथ, भगवान को दर्शन कराने ले जा रहे, सबको दर्शन दे रहे भगवान, अच्छी बात है। जहां जहां ले जा रहे सब भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं। भगवान को गौरनीताई को कितना लोग ले जाते हैं, यहाँ वहां जहाँ भी जाते हैं, अच्छा है ना। भगवान को घुमा रहे अपने साथ साथ। कोई साधु लोग है अपने गला में एक लॉकेट ऐसे करके उसमें शालिग्राम रखता है। हम लोग के आचार्यों में भी था कुछ, मधु पंडित शायद, ऐसे शालिग्राम रखते हैं गला में, और जहां जहां जाते शालिग्राम के साथ जाते हैं ऐसे। बहुत है, ये तो ठीक है, ये प्रॉब्लम क्या है इसमें? अच्छा, तो भगवान को इतना आसान है, भगवान को हर एक जगह ले जाना, शुद्धता मेंटेन करना पड़ेगा आपको, भगवान को भोग लगाना पड़ेगा बार बार, है ना। आप जब दंडवत करेगा तो कितना केयरफुली आपको दंडवत करना पड़ेगा, क्योंकि गला में शालिग्राम सिला है। क्या संगनी शाप है माता जी? ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रश्न से बोलिए। आज जयदीप गोस्वामी जगन्नाथ जी वशीभूत होते, उदाहरण लीला बताइए, फिर बताना आसान होगा। नहीं जो गीत गाते थे तो बहुत उनका मतलब भजन से वशीभूत होकर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। हो सकता है, यस क्यों नहीं, ठीक है।
ओके हरे करुणा कृष्ण राधे प्रभु जी। चैतन्य चरितमृत में बहुत एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे कोलाधर श्रीवास एंड चैतन्य महाप्रभु, हाँ उनका जो रिलेशनशिप था, केला के खा ये सब जाते थे। भगवान के साथ झगड़ा करना, डेली झगड़ा हाँ, करते हैं, झगड़ा। बार्गेनिंग करते हैं। आप सच बताइए, भगवान अगर माधव स्वरूप को आपका दुकान में आ जाए और आपको बोले ये दे दो, आपसे बार्गेनिंग करेंगे, आप बार्गेनिंग करेंगे क्या भगवान के साथ? हम जब पहचान पाएंगे तब तो हम तो नहीं, अगर पहचान दे भी दिया, चलिए आपको पता भी चल गया भगवान है और बोला ये दे दो, बार्गेनिंग आप बार्गेनिंग करेंगे भगवान के साथ? वो हम तो उनको देखते ही लग जाएंगे। हाँ तो नहीं एक टाइम का 10 टाइम नहीं लग जाएगा। ऐसे दे देंगे, हाँ प्रभु ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, कुछ पैसा नहीं चाहिए, ऐसे ले लीजिए। तो वही तो भगवान को पसंद नहीं है। हाँ यही पसंद नहीं है, भगवान यही बोलना चाह रहे हैं। प्रभु जी चले गए क्या? आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा ना, आवाज। हाँ, अभी भी है, भगवान ने लिया नहीं। ओके, ये करुणा राधे, करुणा क्या नाम है, करुणा अवतार चैतन्य प्रभु है ना, उनका तबीयत बहुत खराब है, बहुत बहुत खराब है। अभी वही फोन आया था, करुणा अवतार चैतन्य प्रभु, आप लोग पहचानते हैं, मुकुंद मोहिनी माता जी, करुणा अवतार चैतन्य प्रभु, तो प्रभु जी का तबीयत बहुत खराब है। यस, इंदिरा सखी माता जी। हाँ प्रभु जी, इसमें मैं देख रही हूँ कि 19 से लेके 33 तक इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज नहीं किए हैं, लेकिन 33 में इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया गया है। तो प्रभु जी ये पूरा एक साथ चल रहा है क्या, ये जो वार्तालाप? देखते, हो सकता है कोट कर रहा है यही। ओके, अगला श्लोक 19 नंबर 18 में क्या हुआ? 18 में भगवान बोल रहे, কেউ যখন আমাকে ভগবান বলে জেনে নিজেকে হীন বলে মনে করে তখন আমি তার প্রেমে বশীভূত হই না। बशीभूत नहीं, इसका मतलब नहीं कि उनको रिजेक्ट कर देता है, उनका भक्ति को एक्सेप्ट नहीं करते, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। उल्टा भी मत सोचिएगा। यहाँ तो भगवान प्रभु द्रवित होते हैं ना, ऐसा क्या? भ्रमित होते हैं, द्रवित 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 थोड़ा साधारण भाषा में बोली उतना है, पिघल जाते हैं, मतलब उनके उन पर दया करते हैं। हाँ, यहाँ दया करते हैं, जहाँ पर दीनता है वहां पर दया करेंगे। दया करेंगे, करेक्ट। আমাকে তো যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে, আমাকে তো যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে, তারে শেষে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে, তারে শেষে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে। আমার ভক্ত আমাকে যেভাবে ভজনা করে আমিও সেভাবেই তাকে অনুগ্রহ করি, সেটাই আমার স্বভাব। तो कोई अगर भगवान को रेस्पेक्ट कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो भगवान भी उनको ए लो भाई ठीक है, भालो भालो भक्त ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत दीनता से कौन पेश आता है भगवान को, कोई उदाहरण दीजिए। क्या उदाहरण? सबरी भी तो दीनता से पेश आ रही थी, तो सालों से इंतजार थी। तो ऐसे भगवान भी उन लोग को वैसे दीनता से, तो ठीक है, ओके फाइन, ऐसे ठीक है। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার ভক্তদের সহজাত ভগবত সেবা অনুসারে তার সহজাত স্বভাব দ্বারা নিজেকে তার ভক্তদের সম্মুখে প্রকাশ করেন। তার বৃন্দাবন লীলার মাধ্যমে তিনি এই তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন যে যদিও মানুষ সাধারণত ভগবানকে সম্ভ্রম সহকারে আরাধনা করে, কিন্তু তাকে প্রিয় সখা, প্রিয় পুত্র অথবা পরম প্রেমাস্পদ জ্ঞানে স্বতঃস্ফূর্ত শুদ্ধ ভক্তির দ্বারা সেবা করা হলে তিনি অধিক আনন্দ লাভ করেন। এই প্রকার চিন্ময় প্রেমের দিব্য সম্পর্কের মাধ্যমে ভগবান ভক্তের অধীন হতেই ভালোবাসেন। আহম ভক্ত পরাধীন, আতা নেক্সট। এই ধরনের শুদ্ধ প্রেম ভগবত ভক্তিহীন ভোগ বাসনার দ্বারা কলুষিত নয় এবং তা জ্ঞান ও কর্মের আবরণ থেকে মুক্ত, তা চিন্ময় স্তরে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রকাশিত হয়। देखिए क्या क्या भाषा यूज करे प्रभुपाद। ता चिन्मय स्तरे स्वतःस्फूर्त भावे प्रकाशित है, नेचुरली भगवान को
भगवान को थोड़ा चरण धूलि दीजिएगा, भगवान का सर दर्द हो रहा है, ए लो 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 ए लो ए लो चरण धूलि, ऐसे करके गोपी लोग दे दिया था ना। स्वतःस्फूर्त मैंने समझता है, स्पॉन्टेनियस, इतना दिमाग नहीं लगाया। अरे मैं अपना चरण धूलि दूंगा, इसके बाद मेरा क्या होगा? कभी सोचा गोपी लोग? कभी नहीं सोचा। इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, इंग्लिश में स्पॉन्टेनियस लव। এই ভক্তি অনুকূল পরিবেশে সম্পাদিত হয় এবং তা সব রকম জড় অভিলাষ শূন্য। यस, वेदगामिनी राधा रानी माता जी। प्रभु जी, जैसे हम लोग कभी भगवान से कुछ बोलते हैं, कोई मतलब किसी को नहीं बोल पाते तो उनको ही बोलते हैं। तो कभी कभी ना जैसे कहीं कोटेशन लिखा हुआ मिल जाता है, या कोई कुछ उसी टॉपिक पे कभी सुनने को मिल जाता है लेक्चर में या किसी से, या फिर कहीं पे दिख जाता है मोबाइल पे, ऐसे ही कुछ जो चीज हम जैसे पूछे उसका आंसर लगता है सटीक वो लिखा हुआ मिल गया। तो क्या ये भगवान का इंडिकेशन है, मतलब उनका वो संकेत है कि आंसर टाइप का कुछ होता है? बोल सकते हैं आप। मैं भी तो ये बहुत बार देखा, जो मन में संशय आया, जो जिसको भगवान को कोस रहे थे, शाम तक उसी का उत्तर मिल गया। या राधापाद प्रभु बताते थे कि उनका मन में जब भी कुछ प्रश्न आता था, सोचते रहते थे, वो मंगल आरती के बाद प्रभुपाद का कोटेशन बुक है ना, कोटेशन, हाँ प्रभु जी, प्रभुपाद ने ये बोला था, वो पढ़ने से उनको उत्तर मिल जाता था। बोलते हमेशा मेरे साथ ऐसे होता है। तो बोल सकते हैं आप ऐसे। ये भक्त और भगवान का आदान प्रदान है। बहुत चीज है जो सबको बोलना नहीं चाहिए, उसमें से ये एक चीज आता है। आपका और भगवान के साथ जो आदान प्रदान टुक टाक होता है ना, वो सबके साथ होता है। कुछ कुछ चीज गुहे रखना चाहिए। आपका और भगवान के साथ संपर्क, वो 4-5 चीज आया था आपके। आनंद मोहन प्रभु एक पर प्रवचन में बताए थे, उसमें ये एक था, आपका और भगवान के साथ जो छोटा छोटा आदान प्रदान होता है, भाव का विनिमय होता है, वो गोपन रखना चाहिए अपने 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 अंदर में। होता होगा ना सबके साथ कुछ ना कुछ। प्रभु एक यही पूजा से रिलेटेड नियम से ही एक चीज था जो हमको पता चलता था कि ये हम गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको सुधारने का मेरे पास उपाय भी नहीं दिख रहा था। कर ही लेते थे, तो ये मन में ना बहुत दुविधा रहता था। फिर एक दिन प्रभु मेरे को पता नहीं कैसे क्या समझ में आया कि नहीं, हम जैसे कर रहे हैं वो ठीक है, ऐसे ही करते रहो, इस तरह का मेरे को एक इंडिकेशन मिला। तो उस दिन के बाद से हम अभी भी जानते हैं कि वो चीज गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करते ही प्रभु। जब से वो मेरे को लगा ना, तो हम वो करते ही हैं। अभी है वो चीज, वो पूछ लेना चाहिए आचार्यों से, या शास्त्र के अनुसार क्या है, सीनियर डिवोटी से पूछ लेना चाहिए। पर वो कई बार ना संकोच होता है कि अगर आंसर नो मिला तो नहीं, उसका संकोच नहीं होता। ये होता है कि इतने दिन से हम इसमें हैं और फिर भी इस तरह का गलती कर रहे हैं, तो नहीं करना चाहिए। इस तरह का थोड़ा संकोच होता है, इसलिए नहीं पूछ पाते हैं कई बार। लेना चाहिए, ऐसे करके पूछिए। जैसे कभी कभी मैं भी ऐसा करता हूँ, हालांकि ऐसे करना नहीं चाहिए। सोचिए मेरा कुछ प्रश्न है, लेकिन हमको लगता है कि सबके भरी सभा में मैं अगर मोहन घंटों को पूछूं तो सबको लगेगा ओ बेटा ये ऐसा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ प्रभु, मेरा क्लास में एक मेंबर ने मुझे से पूछा था। मैं ऐसे करके उनसे पूछता हूँ, मेरा क्लास के में एक मेंबर ने मुझसे पूछा था, ब्ला 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 ब्ला, ऐसे करके थोड़ा झूठ बोल देता हूँ, तो फिर मोहन घंटों उत्तर दे देता है। तो उससे मैं भी बच जाता हूँ, मेरा पे आरोप नहीं लगता है और मुझे उत्तर भी मिल जाता है। यस, सत्यभामा माता जी, आइडिया ठीक है प्रभु जी, आइडिया अच्छा है ना? ठीक ही बताएं। झूठ नहीं बोलना चाहिए गुरुदेव को। नहीं, ये झूठ सही है, गलत नहीं है। ये झूठ गलत नहीं है। या ऐसे करके आप बोल सकते हैं, प्रभु अगर कोई मुझे ऐसे पूछा कि ब्ला 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 ब्ला, तो क्या उनको उत्तर देना चाहिए? एक्चुअली आपका खुद का मन में ही वो प्रश्न है। ये सत्यभामा माता जी बोलिए। जैसे माता जी कहा ना कि मेरे मन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है, तो कहीं बुक के जरिए कहीं किसी के जरिए मेरे को ये आंसर मिल जाता है। ऐसे मेरे साथ भी होता था प्रभु जी। मैं बीच में क्या करती थी ना, सुबह सुबह जब लड्डू गोपाल का सेवा करती थी ना, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि लड्डू गोपाल मेरे को देख के हंस रहे हैं। जब देखूंगी तब लगेगा हंस रहे। फिर जाकर के मैंने ये बात किसी से शेयर किया, तो उस दिन से प्रभु लड्डू गोपाल हंसना बंद कर दिए। नहीं बोलना चाहिए था मेरे को। अरे आप तो बोल दिया अभी सबके सामने। तो मैंने बोला था, आप नहीं हंसते हैं, और क्या ही बता रहे। ओके, थोड़ा कुछ श्लोक भी कर लेते हैं। ओके, 20 नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है।
ये यथा मां प्रपद्यन्ते ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। तांस्तथैव भजाम्यहम्। बहुत सुंदर श्लोक है ना। जो जिस तरह से मुझे भजते हैं मैं उसी तरह से उनको रेसिप्रोकेट करता हूँ, ऐसे कुछ ना। मम वर्तमान वर्तन्ते मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। मनुष्य पार्थ सर्वशः। হে পার্থ, আমার ভক্তরা যেভাবে আমার কাছে প্রপত্তি করে সেভাবে আমি তাদের অনুগ্রহ করি। সকল মানুষই সর্বতভাবে আমার প্রদর্শিত পথে অনুগমন করে। ভগবদ্গীতার ৪র্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ দৃঢ়তা সহকারে বলেছেন যে পূর্বে মানে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রায় 12 কোটি বছর আগে তিনি গীতার অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব সম্বন্ধে সূর্যদেবকে उपदेश प्रदान করেছিলেন। तो ये गीता का जो कुरुक्षेत्र में बोला ये विवस्वान को भी बताया था भगवान। সেই জ্ঞান শিষ্য পরম্পরার মাধ্যমে প্রবাহিত হয়েছিল, কিন্তু কালের প্রভাবে সকালে না মহাতা কোনো কারণবশত সেই পরম্পরা বিনষ্ট হয়েছে। युगनष्ट परंतप। তাই শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় মানে ফিরসে আবির্ভূত হয়ে অর্জুনকে সেই জ্ঞান দান করেছেন। সেই জ্ঞান দান করার সময় ভগবান এই শ্লোকটি তার সখা অর্জুনকে বলেছিলেন। ঠিক আছে, अगला श्लोक। मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति। मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति। এইভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধ ভক্তি। এইভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধ ভক্তি। तो ये सब भगवान को अच्छा लगता है, लेकिन ये कोई भी करेगा तो ठीक नहीं लगेगा। उसका अधिकार होना चाहिए, ये वर्ड याद रखिएगा, अधिकार। ठीक है, कोई भी लड्डू गोपाल को रख ले बोले मेरा पुत्र, नहीं होगा। আপনাকে বড় মানে আমারে সমহীন। আপনাকে বড় মানে আমারে সমহীন। সেইভাবে হই আমি তাহার অধীন। সেইভাবে হই আমি তাহার অধীন। जैसे उनका फ्रेंड्स लोग, भगवान का मित्र लोग আপনাকে বড় মানে আয় তুমি কোন বড় লোক, আমি তুমি সম। চেতন চেতামৃত ফেমাস লোক। কেউ যখন আমাকে তার পুত্র সখা অথবা প্রেমস্পদ বলে মনে করে শুদ্ধ ভক্তি যোগে আমার সেবা করে এবং নিজেকে ঊর্ধ্ববর্তন ও আমাকে তার সমকক্ষ অথবা অধস্থন বলে মনে করে তখন আমি তার বশীভূত হই। একবার नंद महाराज भी भगवान को बोला था ना, मेरा बेटा थोड़ा जाओ तो मेरा खड़ाऊ लेके आओ। आप लोग कोई बोलेंगे भगवान को थोड़ा मेरा चप्पल लेके आइए? नहीं। तो उसको अच्छा लगा था। भगवान ने तो पिताजी का खड़ाऊ कहाँ कैसे लेके आया, आप लोग देखे होंगे फोटो, पूरा एकदम सर पे लेके आया। तो ये सब भगवान को पसंद है। कोई भगवान को अपना समझकर जो बोले। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে 3 রকমের ভক্তি কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সেগুলি হচ্ছে ভক্তি মানে সাধারণভাবে ভগবানের সেবা, শুদ্ধ ভক্তি মানে বিশুদ্ধভাবে ভগবানের সেবা, এবং বিদ্ধ ভক্তি মিশ্রিতভাবে ভগবানের সেবা। ভক্তি যখন সকাম কর্ম মানে মনোধর্ম প্রসূত জল্পনা কল্পনা অথবা অতীন্দ্রিয় যোগ আদি কার্যসমূহের দ্বারা মিশ্রিত থেকে জড়জাগতিক প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয় তখন তাকে বলা হয় বিদ্ধ ভক্তি অথবা মিশ্রিত ভক্তি। ভগবদ্গীতায় ভক্তি যোগ ছাড়াও কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ধ্যান যোগের বর্ণনা করা হয়েছে। যোগ শব্দটির অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সম্বন্ধে যুক্ত হওয়া, যা কেবল ভক্তির মাধ্যমেই সম্ভব। সকাম কর্ম মিশ্র ভক্তি, জ্ঞান মিশ্র ভক্তি ও যোগ মিশ্র ভক্তিকে যথাক্রমে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ধ্যানযোগ বলা হয়। কিন্তু এই ধরনের ভক্তি 3 প্রকার জড় কার্যকলাপ দ্বারা কলুষিত। अभी तक किसी को कोई प्रश्न है? যে সমস্ত মানুষ তাদের স্থূল জড় দেহটিকেই তাদের স্বরূপ বলে মনে করে তাদের জন্ম পুণ্যকর্ম অথবা কর্মযোগ নির্দেশিত হয়েছে। যারা মনকেই তাদের স্বরূপ বলে মনে করে তাদের জন্য
দার্শনিক জ্ঞান আলোচনা বা জ্ঞান যোগের পন্থা নির্দেশিত হয়েছে, কিন্তু চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত ভক্তদের এই ধরনের জড়চেতনা সংজ্ঞাত ও মিশ্র ভক্তি অনুশীলন করার কোনো প্রয়োজন নেই। মিশ্র ভক্তির উদ্দেশ্য শুদ্ধ ভগবত প্রেম নয়, তাই শাস্ত্র নির্দেশিত বিধিনিষেধের অনুশীলন করার মাধ্যমে যে ভক্তি সম্পাদিত হয় তা বিদ্ধ ভক্তির থেকে শ্রেয়, কেননা তা সব রকম জড় কলমশ থেকে মুক্ত। তা কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের संतुष्टि विधाনের उद्देश्य सर्वतोभावे अनुष्ठित হয়ে থাকে। तो अपने मन करा भक्ति से क्या अच्छा है कि शास्त्र में जो दिया हुआ है उस तरह से भक्ति करें, बने विधि भक्ति। ओके, फिर से मैं बता रहा हूं, अगर तीनों को अगर आप क्रोनोलॉजिकली सजाए, सबसे नीचे क्या होगा? अपना मनगरा भक्ति, उससे ऊपर क्या होगा? विधि पूर्वक भक्ति, लेकिन उससे भी ऊपर क्या होगा? रागानुगा भक्ति। वो सबसे श्रेष्ठ है। यस, वेदगामिनी राधा रानी माता जी। प्रभु जी, ये जितने भी भक्त हैं जिनके भगवान वशीभूत हैं, वो क्या साधना के वो साधना किए थे? भक्ति साधना जो 9 स्तर बताया जाता है भक्ति साधना का, वो लोग वो किए थे या उनका मतलब ये एकदम नेचुरल भक्ति था? हाँ, वो करते करते नेचुरल हो गया, सब विधि पूर्वक भक्त करते करते एक दिन पक्का भक्त हो गया। ठीक है, ये जो कर्माबाई का आता है उदाहरण, तो वो भी इस तरह का भक्ति में साधना में की होंगी? जरूर जरूर, कुछ कुछ होता है। देखिए माता जी, नित्य पार्षद तो अशोक प्रभु, उन लोग हमेशा भक्त थे, भक्त हैं और भक्त रहेगा। ठीक है, तो प्रभु अगर नित्य पार्षद जो है अभी एक प्रश्न से 10 प्रश्न मत करिए। नहीं प्रभु, ये लास्ट एक का उत्तर देने से उसके एक नहीं प्रभु, एक ये लास्ट पैदा कर रहा है। नहीं, मैं आप समझ पा रहे, मैं क्या हो रहा है इधर क्लास में, एक प्रश्न 3-4 प्रश्न को पैदा कर रहा है, फिर वो 3-4 जो नित्य भक्त होते हैं ना प्रभु, जो नित्य भक्त हैं, अगर उन्हीं के लिए ये क्राइटेरिया है कि वही शुद्ध मतलब इस तरह के भक्त बन सकते हैं, तो फिर नए भक्त कैसे जन्म लेंगे? कौन बोला? वो क्राइटेरिया तो आप बना रहे हैं मुझ से, कोई बोला नहीं? है? अभी आप बोले ना कि नित्य पार्षद लोग होते हैं। वो भी है, कुछ नित्य पार्षद है, इटर्नली लिबरेटेड सोल इंग्लिश में बोलता है। हाँ, लेकिन ऐसा भी है कि वशीभूत होकर, जैसे यशोदमा, भगवान यशोदमा का वशीभूत है, हाँ या ना? अरे वो हाँ तो प्रभु, है ना। तो यशोदमा कौन थी? वो तो द्रोण और धरा में नित्य पार्षद। नहीं, द्रोण धरा में आता है यशोदमा और क्या नाम है उनका हस्बैंड का? नंद महाराज। हाँ, इन लोग तो भक्त थे, इन लोग भक्त बहुत तपस्या किया, द्रोण और धरा में आता है पूर्व जन्म में, इन लोग तपस्या किया, तो भक्ति करते करते आगे फिर अभी भगवान को बाद में वशीभूत कर दिया। ठीक है, ठीक है प्रभु। ओके, ये कंप्लीट कर लेते, थोड़ा बाकी है तात्पर्य। যারা সব রকমের জড় কামনা বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ, তাদের বলা হয় আকৃষ্ট ভক্ত। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভগবানের সেবার প্রতি আকৃষ্ট এবং তারা তত্ত্বদ্রষ্টা মহাপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে থাকেন। ভগবানের প্রতি শুদ্ধ প্রেমের প্রভাবে তাদের শুদ্ধ ভক্তি প্রকাশিত হয়, যা শাস্ত্র নির্দেশিত বিধি নিষেধের অতীত। স্বতঃস্ফূর্ত মানে স্পন্টেনিয়াস ভগবত প্রেম বিধি নিষেধের স্তর অতিক্রম করে। এই প্রকার প্রেম সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত এবং কখনো তা অনুকরণ করা যায় না। বিধি নিষেধ শুদ্ধ ভগবত প্রেমের স্তরে উন্নীত হতে সাধারণ ভক্তদের সাহায্য করে। শুদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তির পূর্ণতা এবং শুদ্ধ ভক্তি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম থেকে অভিন্ন। वही कर्मबाई वाला एग्जाम्पल, तो विधि निषेध का पालन नहीं है, तो नहाया भी नहीं था कर्मबाई, सुबह सुबह भगवान आ जाते थे और बार बार बोलता जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो, हमको जाना है, मंगल आरती शुरू हो जाएगा। अब ऑल्टर खुलेगा, अगर पंडित जी देखा कि मैं ऑल्टर में नहीं हूँ तो बड़े बहुत पिटाई करेगा। हाँ, तो जल्दी दो, हे माँ जल्दी दो, खिचड़ी जल्दी बनाओ। तो भगवान को सुबह सुबह खिचड़ी बहुत भूख लग जाते थे जगन्नाथ को, तो उधर जाते थे कर्माबाई से खिचड़ी खाने के लिए। तो कर्मा बोला मैं अभी तक स्नान नहीं किया। अरे कोई बात नहीं, अरे मैं अभी तक बर्तन नहीं माजा, बर्तन कहाँ है मालूम नहीं, कोई बात नहीं, आपका हाथ में जो लाठी है बोले ये तो दातुन है, बोले इसी से बना दो।
तो उसी से बना दिया खिचड़ी, और इसी उनको अच्छा लगता था, गप 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 तुरंत खा के फिर भागते थे मंगल आरती के लिए। प्रभु जी आज भी खिचड़ी का भोग लगता है ना जगन्नाथ जी को? एकदम। प्रभु और है थोड़ा। हाँ, फिर और एक आता ना साल वेग, तो ये इनको अंदर अलाउ नहीं था, ये यवन परिवार से थे साल वेग, तो उनका कीर्तन सुनने के लिए रथ रुक जाता था। ये तो विधि का अनुसार नहीं हो रहा है ना। तो हम लोग दर्शन किए थे ना उनका, तो यही है, आज भी जगन्नाथ का रथ सालवेग के समाधि के सामने रुक जाता है उनको सम्मान करने के लिए। বৈদিক ভক্তি निष्कलुष भावे अनुष्ठित है वैकुंठ लोके। तो वैदिक भक्ति अगर देखना है तो वैदिक भक्ति का सबसे उत्तम डेस्टिनेशन क्या है? वैकुंठ लोक। वैकुंठ में जाइएगा तो आप लोग ने पढ़ा ना गोप कुमार के में कुछ दिन आगे, सब भगवान का सेवा में बिजी है, सब भगवान का सेवा के लिए भगवान का दास बन के, दास और प्रभु का रिलेशन है वैकुंठ लोक में। वहां प्रेम का आदान प्रदान लेश मात्र भी नहीं है, लेश मात्र भी नहीं है। उसीलिए गोप कुमार बताया था ना, मैं जब वैकुंठ में जाता हूँ और कभी कभी वैकुंठ वासियों से मिलता हूँ तो मेरे को इन लोग का देख के बहुत दुख लगता है, एकदम लगता है कि जैसे ऑफिस का स्टाफ। मैंने सबसे इजी एग्जांपल क्या दूं, वैकुंठ वासी का प्रेम भगवान के प्रति और भगवान और गोलोक वृंदावन का, जैसे सोचिए फॉर एग्जांपल घर में बनाया हुआ फुचका और सड़क से खरीद के फुचका, दोनों में अंतर समझ रहे हैं आप? घर में जब बनाएंगे फुचका तो चाहे वो आपका पत्नी हो, आपका माता हो, आपका बहन हो, जो भी हो, घर में जो बना रहे हैं कितना प्रेम से बनाएगा, अच्छा तेल देकर बनाएगा। ऐसे एक दिन पुराना काला जला हुआ तेल तो नहीं बनाता है ना, उससे वैसे होता है क्या संगिनी श्याम प्रिया माता जी? बहुत सारा साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखकर, शुद्धता एकदम अच्छा चीज देकर, फर्स्ट क्वालिटी देकर बनाएंगे और फिर खिलाएंगे। और बाहर वाला जो फुचका वाला है वो क्या, उसको पैसे से मतलब है, ऊपर से कौवा क्या हरे कृष्ण, उसमें वो क्या नहीं, उसमें क्या क्या गिराया भगवान जाने। फिर वो फुचका वाला कभी कान खुजला रहा है, नाक खुजला रहा है, बाल खुजला रहा है, फिर उसी से बना रहे आलू बना रहे, और लोग बोलेगा वाह यही टेस्टी है, इसमें क्या क्या मसाला है वो कभी मेरा घर में नहीं मिलेगा। सचमुच नहीं मिलेगा, वो मसाला कभी घर में नहीं मिलेगा। वो मसाला नाक भी साफ करता है कि तब मैंने अपने आंखों से देखा। तो अभी डिटेल में मत जाइए, तो वो मसाला कभी आपको घर में नहीं मिलेगा, वो उसका पर्सनल मसाला है। हरे कृष्णा, ठीक ना? तो लोग बोलेंगे नहीं नहीं यही बढ़िया है, यही बढ़िया है। तो वैसे ही वो पर्सनल कुछ केमिकल भी डालते हैं उन लोग। अच्छा देखिए, श्री माधवास नहीं डाल रहे ना सब? नहीं, इसमें पर्सनल टच है कि भक्त लोग बना रहे हैं ना, भक्त लोग के लिए बना रहे हैं। फिर वो घर में बनाने से सबका टेस्ट का भी ध्यान रखते हैं कि किसको मीठा पानी पसंद है, किसको खट्टा पानी पसंद है। फुचका वाले को ऐसे बोलेगा तो बोले खाना खाओ नहीं तो जाओ भागो ऐसे बोलेगा ना। तो ये है आदान प्रदान में फर्क। भगवान को चाहते पर्सनलाइजेशन। एखाने रोहिलो ग्रंथ अमृत लहरी, बदन भरिया सबे बोलो हरि हरि, बदन भरिया सबे बोलो हरि हरि, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय जय।